हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो चाइनीज़ J-16 एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें ये एयरक्राफ्ट बीस्ट मोड में दिख रहा है और एयर टू एयर पेलोड कैरी किया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि करीबन 8 PL-15 मिसाइल कैरी हो रही है और 2 PL-10 मिसाइल यहाँ पर कैरी करी जा रही हैं। तो PL-15 लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल है, वहीं पर PL-10 विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है। तो PL-15 की रेंज यहाँ पर 200 से 250 किलोमीटर्स के आसपास की बताई जाती है। कुछ जगहों पर 280 किलोमीटर के आसपास की ये रेंज कोट करी जाती है। तो एक बड़ी रीच J-16 को इतने बड़े नंबर में PL-15 कैरी करने से मिलेगी और ये ट्रेंड बन गया है कि अब जो मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सके ताकि BVR कॉम्बैट इफेक्टिव हो पाए। इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में F-15EX US मिलिट्री द्वारा सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है और वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो खासकर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, स्पेशल पायलॉन्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट एटलीस्ट 12 AMRAAM मिसाइल कैरी कर सकता है और टोटल 22 एयर टू एयर मिसाइल और दूसरे वेपन्स को कैरी कर सकता है एक बार में। इवन तेजस मार्क 2 के केस में भी कम से कम 8 से 10 BVR मिसाइल ये कैरी कर पाएगा, ये इंश्योर किया जा रहा है और थियोरेटिकली ये नंबर 14 तक जा सकेगा। इसकी भी कोशिश करी जाएगी ड्यूल रैक पायलॉन को यूज़ करते हुए। तो ये सारे एफर्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि BVR कॉम्बैट जो है ये पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जो एयर टू एयर पेलोड होता था ये एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी के साथ बैलेंस बनाकर क्रिएट किया जाता था, क्योंकि जो पहले BVR कॉम्बैट होता था ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता था, क्योंकि जो लॉन्च डिस्टेंस है मिसाइल का ये बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो मनोवरेबिलिटी भी वहाँ पर एयरक्राफ्ट की काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती थी, क्योंकि आपको मिसाइल लॉन्च करके तुरंत डिफेंड करना होता था। अब यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि मिसाइल की रेंज बढ़ गई है, साथ में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस की वजह से आपकी मिसाइल को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी गाइड कर सकता है, तो आप सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए जितनी एयर टू एयर मिसाइल कैरी करना चाहे कैरी करके लॉन्च कर सकते हैं और तुरंत अपने एयरक्राफ्ट को डेंजर से बाहर ले जा सकते हैं बिना मिसाइल को मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड किए हुए। वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म या इवन आपका एवैक्स भी कर पाएगा, तो हार्म्स वे में प्लेटफॉर्म को आने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने लॉन्ग रेंज में हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए भी आपको ज़्यादा बड़े नंबर्स में मिसाइल चाहिए होगी। तो जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स के केस में हो गया, ये ज़्यादा मिसाइल कैरी करते हुए जो छोटे प्लेटफॉर्म है जैसे कि LC-13 हो गया, उनकी लो पेलोड कैपेसिटी को कंपनसेट कर सकता है। चाइना और US के केस में ये जो 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म को मिसाइल ट्रक की तरह बनाया जा रहा है, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के कम वेपन पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी को कंपनसेट करने के लिए है, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आपको इंटरनल वेपन बे में वेपन्स कैरी करने पड़ते हैं जहां पर स्पेस लिमिटेड है। तो 4 और मैक्सिमम 6 एयर टू एयर मिसाइल ही कैरी करी जा सकती हैं और उसी चीज़ को कंपनसेट ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म करते हैं, जो कि इन 5th जन प्लेटफॉर्म के पीछे फ्लाई कर रहे होंगे और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के गाइडेंस में मिसाइल को लॉन्च करेंगे। इंडिया के केस में Su-30 MKI के साथ अगर हम ये चीज़ करते हैं तो ये तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए वेपन्स को कंपनसेट कर पाएंगे। बाकी फ्यूचर में जो आर्म का जैसे प्लेटफॉर्म होंगे उनके लिए भी करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी मल्टी रैक पायलॉन पे काम करें और Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म को मिसाइल ट्रक बनाने पर जोर दें। ऑल्दो Su-30 MKI एयर टू एयर पेलोड में काफ़ी अच्छा पेलोड कैरी कर सकता है। देखा गया है कि BVR मिसाइल के मामले में ये भी अराउंड 8 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है, लेकिन जो पेलोड देखा गया है उसमें रशियन मिसाइल्स हैं जो कि हैवी मिसाइल्स हैं। अस्त्र मिसाइल से अगर आप इन्हें रिप्लेस करते हैं तो डेफिनेटली नंबर्स यहाँ पर आप बढ़ा पाएंगे और लाइकली 10 के अराउंड तो आप BVR मिसाइल कैरी कर ही पाएंगे, क्योंकि रशियन मिसाइल्स का एवरेज वेट चाहे आप R-27 ले लें या फिर R-77 ले लें अराउंड 200 किलोग्राम्स के आसपास का आता है, वहीं पर अस्त्र आपकी 150 किलोग्राम्स के आसपास की होती है। तो जहाँ पर R-73 कैरी भी करी जाती है रशियन मैक्स एयर टू एयर पेलोड में, जो कि विंग टिप पायलॉन के बाद में भी है, वहाँ भी आप अस्त्र कैरी कर सकते हैं। तो अस्त्र मार्क 2 के इजेक्टर लॉन्चर के साथ ईजिली आप 10 BVR मिसाइल का लोड Su-30 MKI से भी कैरी कर पाएंगे और यही चीज़ अगर आप विरूपक्ष रडार के कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। साथ में अच्छी चीज़ ये है कि तेजस मार्क 2 के साथ हम पहले से ही ये मिसाइल ट्रक वाला कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं और 10 BVR मिसाइल ये कैरी कर पाएगा, ये इंश्योर करी जा रही है, जो कि उस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी डिसेंट फिगर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।